नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 के सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 7 का जो भूगोल का पाठ्यक्रम है उसमें अध्याय संख्या 3 में पहुंचे हैं। और हमारे अध्याय संख्या 3 का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो क्या है? हमारी बदलती पृथ्वी। तो देखिए, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि भूकंप कहाँ से उठता है, पृथ्वी के जो परतें हैं 3, वो कौन कौन सी परतें हैं, कौन सी परत में क्या एक्टिविटी होती है, वो सारी चीजें करी हमने। अगर वो अभी तक आपने नहीं करी तो इस वीडियो को देखने से पहले कृपया वो वीडियोस आप देख लीजिए, क्योंकि उन वीडियोस के अंदर वो जो आज हम चीजें करेंगे भूकंप वगैरह, वो सारी चीजें हमने एक बार पहले कर ली, उसको हम जो है रिपीट करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने इसके अंदर जब आप पाठ पढ़ेंगे तो ये बहुत सारी चीजें आएंगी, वो आप इस वीडियो को देखने के बाद में पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले भी आप एक बार पाठ को पढ़ के देख सकते हैं। अध्याय संख्या 3 जो पृथ्वी हमारा आवास जो नाम से पुस्तक है, उस पुस्तक का। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हमने समझना है मैग्मा क्या होता है। मैग्मा क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझेंगे। क्या है कि पृथ्वी की जो परत है, सबसे ऊपर वाली तो ठोस परत है, इसको तो हमने कहा था, इसका जो नाम है क्या था? भूपर्पटी। ठीक है, इसके बाद वाली जो परत है, इसके अंदर क्या है? लावा है, यानी मैग्मा है, मैग्मा है, तरल है, गाढ़ा तरल है और बहुत ज्यादा गर्म है। और वो धीरे 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 इस तरह से वो जो है इसके अंदर गति करता रहता है। वो शहद की तरह गाढ़ा होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है और वो इसके अंदर गति करता रहता तरल पदार्थ जो है वो क्या है, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। एक पृथ्वी के अंदर जो दूसरी जो भाग है, मेंटल जो भाग है, इस मेंटल भाग के अंदर ये लावा है, मैग्मा है, जो कि इस तरीके से गति करता रहता है, बहुत धीरे 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 गति करता रहता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा शब्द हमारा ज्वालामुखी। ये जो मैग्मा है ये बाहर आ जाता है। अगर यहां से ये बाहर आने की कोशिश करे और बाहर आ जाए और बाहर आकर इधर उधर बिखर जाता है और बिखरता है, तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ज्वालामुखी। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। जब ये मैग्मा जो है बाहर निकलने की कोशिश करता है, और बाहर क्यों निकलता है? ये निकलता है अंतर्जनित बल के कारण। जब अंतर्जनित बल यानी कि पृथ्वी के अंदर जो ये मैग्मा है, इसमें जो है जब ये चल रहा है तो यहां प्लेटें होती हैं इसके अंदर बहुत सारी। वो प्लेटें जब आपस में टकराती हैं, तो क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है। और ये कंपन जो है वो इस तरीके से चारों ओर चलता है और वो बाहर जब आता है पृथ्वी से बाहर, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं भूकंप। तो जब ये मैग्मा इसके अंदर गति कर रहा है, गति करते हुए ये प्लेटें धीरे 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 बिल्कुल धीरे धीरे आगे चल रही हैं, और कई बार क्या होता है, ये प्लेटें टकरा जाती हैं और टकराने से क्या आता है? कंपन आती है। उस कंपन को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। ये भूकंप क्यों आता है? अंतर्जनित बल के कारण। अंतर्जनित बल क्या है कि जब ये मैग्मा गति कर रहा है तब आपस में प्लेट कोई टकरा जाती है, तो उस समय क्या होगा? कंपन होगी, और वही कंपन क्या कहलाती है? भूकंप कहलाती है। और वो कंपन होगी, ये प्लेटें आपस में टकराएंगी, तो ये जो लावा है, ये मैग्मा जो है ना, वो बाहर आने के लिए यहां से जो बल पड़ेगा और ये बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद में ये क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ठंडा होकर के जम जाता है, और उस जमे हुए रूप को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लावा। उस जमे हुए रूप को हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। कि मैग्मा गति कर रहा है, जब आपस में ये टकराएंगी प्लेटें इसके अंदर जो मैग्मा के अंदर स्थित हैं, तो क्या होगा? तब यहां से कंपन उत्पन्न होगी, और कंपन होगा तो क्या आएगा? भूकंप आएगा। और जो है कई बार ज्वालामुखी भी आ जाती है। जब ये बाहर निकलने की कोशिश करता है तो ये जम जाता है, और जमे हुए भाग को क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें ये आपस में जुड़ी हुई हैं। इसके बाद में ये अंतर्जनित बल हो गया आपका। अब बात आती है बहिर्जनित बल की। अंतर्जनित बल तो हो गया, पृथ्वी के अंदर जब मैग्मा गति कर रहा है तब जो बल लगता है, आपस में प्लेटें वगैरह टकराती हैं तब वो बल लगता है, वो उसको अंतर्जनित बल कहते हैं। लेकिन बहिर्जनित बल कौन सा होता है? बहिर यानी बाहर, और अंतः यानी अंदर। बहिर्जनित बल वो होता है, जैसे मान लीजिए ये लावा ठंडा हो गया, ये वर्षा से, हिमपात से, या फिर तेज पवनों, आंधी आदि से क्या होगा? यहां से जब ये जो बल लगता है, इसके ऊपर दबाव बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बहिर्जनित, बाहर से जन्म लेने वाला बल। बहिर्जनित बल कौन सा होता है? जो बाहरी
पृथ्वी के ऊपर जो क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा जब बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं, बहिर्जनित बल कहते हैं। ये भूकंप जो होता है, भूकंप की जो तरंगे होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। भूकंप की तरंगे जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। पहली जो तरंग है उसको हम कहते हैं प्राथमिक, क्या कहते हैं, प्राथमिक तरंगे। इनको पी के द्वारा कहते हैं, इनको अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। नंबर 2 की जो तरंगे होती हैं इनको कहते हैं गौण तरंगे, गौण तरंगे कहते हैं। इनको जो है वो एस से जो है इंगित करते हैं, एस लिखते हैं इसके लिए। और तीसरी जो तरंगे हैं वो उनको जो है हम एल वेव्स के नाम से जानते हैं। एल वेव्स यानी इनकी जो खोज करने वाले थे उनका नाम था, उनके आधार पर जो इनका दिया गया है। और एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे भी कहते हैं, पृष्ठीय तरंगे इनको कहते हैं। प्राथमिक तरंगे, गौण तरंगे एस, और पृष्ठीय तरंगे एल जो है वो एचडी लव के द्वारा जो है इनकी खोज की गई थी, इसलिए इनको एल तरंगे, लव तरंगे भी इनको कहते हैं। तो ये भूकंप की 3 तरंगे होती है, प्राथमिक, गौण और पृष्ठीय तरंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।